अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट वी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, कल की क्लास के अंदर हमने किया था जी रेशियो एंड प्रपोर्शन का लास्ट लेक्चर। एनालिटिक और क्वांटिटी की जो हमारी क्लास होती है उसमें हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चन, फिर मैंने कल ही बता दिया कि हम अब थोड़ा सा ज्योमेट्री को करेंगे। ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत थोड़ा सा है, लिमिटेड सा है, वो 2 लेक्चर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिकली वही आपको रिमाइंड करवानी है जो आप पहले प्रीवियसली पढ़ चुके हो, वही चीज़ें हम आपको रिमाइंड करवानी है। बस ज्योमेट्री की आसान पोर्शन है, ज्योमेट्री का पोर्शन और अरिथमेटिक का पोर्शन दोनों आसान पोर्शन है बनिस्बत अलजबरा के। अलजबरा के अंदर आपके पास आगे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मगर ज्योमेट्री और अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत कम। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ इसलिए स्टार्ट नहीं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स आने क्योंकि थोड़ा सा टाइम चेंज किया है, हमने 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट की है, तो 3 स्टूडेंट अभी तक लाइव बैठे हुए हैं। थोड़ा सा वेट करो ताकि 2-4 स्टूडेंट्स और आ जाएं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त लाइव हैं वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो बेटा वो कर सकते हैं मुझसे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो साथ का, अब्दुल महीम का और फरवा का वो क्वेश्चन भी हो तो बेटा हम उससे कर सकते। थोड़ा सा वेट कर लेते ताकि आपके और साथी भी आ जाएं। थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग चेंज किया है क्योंकि आपके जो सर कुमैल साहब हैं केमिस्ट्री के, उनको थोड़ा सा कोई इशू था, उनको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है उनके, जिस वजह से उनकी क्लास मेरी क्लास के बाद होगी, इस वजह से थोड़ा सा मेरा लेक्चर जल्दी स्टार्ट हो गया। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक आपके बाकी साथी नहीं आ जाते। जो आपका जीकी का टेस्ट है मेरे ख्याल से 18 जुलाई को है आपका, और प्यास का टेस्ट जो आपका है वो भी उसी जो सेकंड अशरा है जुलाई का उसी में अंदर ही एक्सपेक्टेड है, आपका एक्सपेक्टेड है उसी के अंदर ही आपका पेपर होगा इंशाल्लाह। तब तक मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एनालिटिकल और जो आपका पोर्शन है क्वांटिटेटिव का उसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दूं। जी साथ बेटा इस सैटरडे को भी आपके एफएलपी होगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, आज या कल आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। हर सैटरडे आपका हुआ करेगा एफएलपी। और कल जो मैंने आपको सोल्यूशन अपलोड किया था आपको समझ आ गई है उसकी? जो बेटा मैंने कल सोल्यूशन अपलोड किया था वो आपको क्लियर है, वो समझ आ गई उसको आपकी? और आज भी मैं कोई 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो और मेरे लिए भी मुश्किल ना हो। इकट्ठे 30 सवाल का सोल्यूशन बनाना भी थोड़ा टाइम लगता है। 10 का इजी है, 10 आप भी एडजस्ट कर लोगे और मैं भी एडजस्ट कर लूँगा। 10 करके मैं अपलोड कर दूंगा रोजाना, और उसके बाद जब मैं सारा अपलोड कर दूंगा फिर भी डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो फिर भी हम डिस्कशन भी कर लेंगे। अब्दुल महमीन कह रहा है सर प्यास का टेस्ट 12 को हुआ तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बेटा हम मैक्सिमम अप्रोच कर चुके हैं, एनालिटिकल के हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली एनालिटिकल का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। और आपका अरिथमेटिक का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री का पोर्शन मैंने 2 दिन में ख़त्म कर देना, फिर आपका अलजबरा का पोर्शन रह जाना, उसको हम जितना लंबा खींच लें उसको जितना मर्जी उसकी तैयारी कर लें। ओके, हम बेहतर तरीके से उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। कर चुके, और सेकेंड ईयर की मैथ आपकी ख़त्म हो चुकी है, 12 तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री और कुछ हमने अलजबरा का पोर्शन भी पढ़ लेना है, तो आपका मैक्सिमम जो सिलेबस होगा वो हम कवर कर चुके हैं। जी साथ बेटा मैं माइक को देखना, वेट कीजिएगा। जी बेटा आप तो नहीं माइक में इशू आ रहा कोई? नहीं अली भाई, अली बेटा मैंने अभी तक, मुझे तो इस तरह की न्यूज़ नहीं है कि प्यास का टेस्ट पोस्टपोन हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इस लेक्चर के फ़ौरन बाद, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जो आपका प्यास का टेस्ट है वो पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ है। चलें भी 2-4 स्टूडेंट्स और आ गए हैं, तो 5 मिनट का मैंने कहा था, 2 मिनट और 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। बेटा अब तो नॉइज़ नहीं आ रही माइक के अंदर आपको? बेसिकली मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो बाहर से गर्मी बहुत थी, मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, तो मैं अभी जैसे लेक्चर शुरू करूँगा तो मैं फ़ैन भी बंद कर दूँगा। अगर आपका वॉइस ठीक है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर फ़ैन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी भी आपको इशू आ रहा है तो फिर मैं अभी जब लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो फ़ैन बंद कर दूँगा बेटा। अच्छा बेटा, मेरा मेथड जो टीचिंग का है ना, मेरा ये होता है कि मैं सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलूँ। जी अर्गुमान बेटा मैंने देख लिया है, मैं उस रात को मैंने इसको देखा है 12 बजे, तो मुझे आपके मैसेज MCQs 2 मिल गए हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा बेटा। मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम भी दिया करें
सिर्फ आप ही स्टूडेंट नहीं है जिनको मैं ई कैट पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त तकरीबन मैं 400 से 500 स्टूडेंट्स को ई कैट पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो सबकी इंक्वायरीज आती हैं, सबको साथ लेके चलना होता है। तो बेटा आपके मैंने 2 क्वेश्चन रीड आउट कर लिए हैं, आपको उसका मैं इंशाल्लाह आंसर भी सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा वेट कर ले करें बेटा। जी साथ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आपको दोनों जो डेट्स है ना प्यास की और जीके की, दोनों मैं वेरीफाई करके इंशाल्लाह कल मुझे आप लेक्चर में याद कराइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बच्चे तो अब लेट है, चले बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। हमारे पास है जी पहले सबसे सिंपलेस्ट शेप है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों देखते हैं कि आपके पास ज्योमेट्री का हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जी। सबसे पहले शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। ना भाई यार बच्चों को ना साउंड जा रही है, इसका कोई हल करो यार, बच्चों को आवाज जा रही फैन की। बेटा मैं फैन की वॉइस से करवा देता हूँ। चलें आपके पास है जी बेटा सबसे पहले शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम एरिया और फाइंड करेंगे हम उसका। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। रेक्टेंगल शेप किस तरह की होती है, इसमें आपके पास ऑपोजिट लेंथ सेम होती हैं, ऑपोजिट लेंथ सेम होती हैं। इसके अंदर विड्थ होती है और लेंथ होती है। विड्थ और लेंथ, यहाँ पे इसको आप हाइट और ब्रेथ भी बोलते हो या बेस बोलते हो। ओके और इसके चारों एंगल जो आपके पास बनते हैं इंटीरियर एंगल, वो आपके पास होते हैं जी 90 डिग्री के, और सम ऑफ एंगल आपके पास होता है 360 डिग्री। ओके बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर लेंथ और विड्थ होती है, या हाइट और ब्रेथ भी आप कहते हो। हाइट और ब्रेथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हाइट और ब्रेथ यूज होती है। और इसका चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उनका सम आपके पास 360 का होता है। और जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है जी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका एरिया आ जाता है। और जो इसका पेरीमीटर है बेटा, पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर होता है कि अगर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, बचपन में आप पढ़ते आए हो, पेरीमीटर होता है बेटा जिनकी इसकी जो बाउंड्री वाल, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री और ये पेरीमीटर जो कहलाता है, जो बाउंड्रीज आपके पास होती है वो पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला आपके पास 2 इंटू एच प्लस बी। आसान है, देखो 2 ही आपके पास एच है, 2 ही आपके पास बी है, उनका सम आपके पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन रेक्टेंगल की कि आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरा इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल होती हैं। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑपोजिट साइड्स की होती हैं पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं आपके पास, ऐसी लाइंस जैसे आपके पास ट्रेन की पटरी है, वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं, वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इस तरह की 2 पैरेलल लाइंस ऑपोजिट साइड्स, ये लेंथ भी पैरेलल होती हैं और विड्थ भी आपके पास क्या होती हैं जी, पैरेलल होती है। इसको बोलते हैं जी आप रेक्टेंगल। उसके बाद बेटा बात करते हैं आपके पास है जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, मैं आज आपको बात बताऊं कि मेरी स्पेलिंग बहुत होते हैं, मेरी बहुत ज्यादा होती है, मुझे स्पेलिंग याद नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम बेटा, पैरेललोग्राम किस तरह की शक्ल होती है आपके पास, इसकी ऑपोजिट साइड्स आपके पास पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आपके पास पैरेलल होती हैं। जिस तरह रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यहां भी पैरेलल और इक्वल होती हैं ऑपोजिट साइड्स। ओके और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का नहीं होता, एंगल ग्रेटर देन 90 होता, मगर सम ऑफ एंगल इनका 360 का ही होता है। सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल है वो 360 ही होता है, मगर एंगल 90 का नहीं होता। कोई एंगल छोटे हैं कोई बड़े हैं। ओके सम ऑफ एंगल 360 ही होता है। इसका जो पेरीमीटर है आपके पास, अच्छा इसका जो आपके पास, ये आपके पास विड्थ कह लें और इसको आप ब्रेथ कर लें, या इसको ब्रेथ कर लें, इसको विड्थ कर लें, एक ही बात। इसकी हाइट क्या होती है,
पैरेललोग्राम की हाइट ये होती है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हो इन दोनों के ऊपर। ये जो आपके पास होती है जी बेटा, ये इसकी होती है हाइट। ओके, पैरेललोग्राम की हाइट के लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है। जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा की है, ये बेस है, ये विड्थ है और ये आपके पास क्या है, हाइट है। अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो आपके पास क्या है, ये भी 2 इंटू आपके पास हो जाएगा 2 इंटू W प्लस बी, विड्थ और ब्रेथ और साथ 2, सेम पेरीमीटर है रेक्टेंगल का भी और पेरीमीटर का भी। अगर आप यहाँ पे हाइट लिख दो, ये तो हाइट इसकी यही आती है, इसको आप विड्थ भी कहते हो, तो सेम पेरीमीटर है आपके पास। और इसका जो एरिया आपके पास होता है, एरिया आपके पास है जी विड्थ इंटू बेस, नहीं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसका आपके पास क्या है, एरिया है। ये बेटा आपके पास दो शेप्स होगी, एक आपके पास होगी जी रेक्टेंगल की और दूसरी आपके पास होगी पैरेललोग्राम की। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास शेप है जी रोम्बस। रोम्बस के पास क्या होती है बेटा, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं मगर इसके दरमियान एंगल 90 का नहीं होता। चारों साइड्स आपके इसके अंदर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैं यही लगा देता हूं, इक्वल एंड पैरेलल, मगर इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का नहीं होता, मगर इनका जो सम ऑफ एंगल है वो आपके पास 360 है। जितनी भी 4 साइडेड शेप्स हैं उनके जो इंटीरियर एंगल का सम है वो बेटा आपके पास 360 ही होगा। ओके, अब वो 90 का हो तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, अगर 90 ना हो तो आपके पास पैरेललोग्राम और रोम्बस बन जाता है। अब रोम्बस का जो पेरीमीटर है आपके पास, अब मैंने आपको कहा इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कह देते हैं भाई ये S है, तो ये भी S, ये भी S, ये भी S और ये भी S। पेरीमीटर आपके पास आएगा S प्लस S प्लस S प्लस S इज इक्वल टू 4S। ये आपके पास इसका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है, नेक्स्ट जो इसका एरिया है बेटा, एरिया आपके पास आता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 D1 इंटू D2। अब D1 इंटू D2 क्या है, ये आपके पास पहला डायगोनल, इसको D1 कह लें, ये आपके पास दूसरा डायगोनल से आप D2 कह लें, ये D1 और ये आपके पास क्या आ गया, D2 आ गया। तो बेटा मुझे बताओ तीनों शेप्स आपको क्लियर है, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम भी, रोम्बस भी आपको क्लियर है, इसका पेरीमीटर, इसका इनका एरिया, इनके एंगल्स, इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल सारे बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आपके पास शेप है जी स्क्वायर। स्क्वायर आपके पास क्या है, स्क्वायर में बेटा क्या आता है, आपके पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इनके दरमियान एंगल भी आपके पास 90 का होता है। चारों साइड्स इक्वल और जो इंटीरियर एंगल है वो भी कौन सा है, आपके पास 90 का है। तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। इसका सम भी आपके पास 360 है और उसके बाद बेटा इसका एरिया जो है, पेरीमीटर इसका क्या है, पेरीमीटर की पहले बात करते हैं। पेरीमीटर आपके पास इसका आ जाएगा जी 4SC, क्योंकि आपके पास चार साइड इनका सम कर दोगे आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। और जो स्क्वायर का एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास होता है जी S का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास कह देगा इसका स्क्वायर, दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी ट्रेपजाइड। ट्रेपीजियम कह देंगे, ट्रेपजाइड कह दें, एक ही बात है। फॉर बेटा रंबस का जो इंटीरियर एंगल है वो आपके पास 90 नहीं होता है, ओके, मगर इनका जो सम है वो 360 होता है। ये पैरेललोग्राम और रंबस सेम है और ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर क्वालिटी सेम है। ओके, रोम्बस और पैरेललोग्राम के अंदर इंटीरियर एंगल 90 का नहीं होता मगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 ही होता है। ओके, चारों के अंदर एक मुश्तरका बात है, इनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ओके, चारों के अंदर मुश्तरका बात क्या है, इनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी हैं और आपके पास इक्वल भी हैं।
नेक्स्ट बेटा आपके पास ट्रेपोजाइड की बात कर रहा था मैं, आपके पास क्या होता है ट्रेपोजाइड, ये कोई शेप होती है आपके पास, ट्रेपोजाइड में क्या होता है ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, ट्रेपोजाइड में क्या होता है जी ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, इसमें हर जो होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसका पेरीमीटर है, तो ये साइड से आपके पास इसको S1 कह दें, इसको S2 कह दें, इसको S3 कह दें, इसको S4 कह दें, तो जो फिर इसका पेरीमीटर होगा वो आपके पास आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये इसका आपके पास क्या आ गया बेटा जी पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसके अंदर क्या जी, इसके जो एंगल्स होते हैं सारे डिफरेंट मेयर के होते हैं, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट मेयर, इसके अंदर सारे के सारे एंगल डिफरेंट मेयर के होते हैं, मगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 ही होता है। जितने भी आपके पास 4 शेडेड शेप्स होंगी उनका इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। और जो इसका एरिया बताया गया है, इसका एरिया है बेटा 1/2 HS1, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है यहाँ पे, इसको उसने H कह दिया है, और ये आपके पास B1 और ये B2, H B1 प्लस B2, आप B1 की जगह चाहे आप S4 प्लस S2 लिख दें, S4 प्लस S2, ये आपके पास बेटा इसका एरिया है। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 हाइट इंटू S2 प्लस S4। अच्छा यहाँ पे अब एक बात है, चाहे आप S2 प्लस S4 लिख दें, चाहे आप S1 प्लस S3 लिख दें, आपके पास एरिया ही आएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, ट्रेपोजाइड के बाद आपके पास शेप है जी ट्राइएंगल। ट्राइएंगल आपके पास क्या होती है, जिसमें जो 3 साइड शेप होती है आपके पास, उससे आप ट्राइएंगल बोलते हो। 3 साइडेड शेप को आप ट्राइएंगल बेटा बोलते हो। आपके पास है जी ट्राइएंगल, ये है, इस खासियत क्या है आपके पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास क्या आएगा इसका 180 का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास क्या होगा 180। डिग्री, इसका जो पेरीमीटर आपके पास आएगा, सारी साइड्स का सम आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। इसको S1 कह दें, इसको S2 कह दें, इसको S3 कह दें, यहाँ फिर आप लिख दें सम ऑफ ऑल साइड्स, सब आसान है, सम ऑफ ऑल साइड्स इसका आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर। और जो इसका एन आपके पास एरिया जो इसका आपके पास है, एरिया आपके पास है जी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये आप हाइट को परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपके पास हाइट आएगा। ओके, ये आपके पास ट्राइएंगल बेटा। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल मीन जो इसके अंदर वाले एंगल हैं, ये वाले एंगल, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है इक्वलेटेड ट्राइएंगल। आपके पास अगर ऐसी ट्राइएंगल हो जिसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हो, इक्वलेटरल ट्राइएंगल, ऐसी ट्राइएंगल इसकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हो, तो इसका आपके पास पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं बेटा, इसका जो आपके पास पेरीमीटर है वो आएगा आपके पास, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3s। जो इसका एरिया आपके पास होगा वो आएगा √3/4s का स्क्वायर। ये आपके पास इसका पेरीमीटर और ये आपके पास एरिया। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास ये राइट एंगल ट्राइएंगल, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइएंगल है ये आपके पास, राइट
एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपके पास 90 का हो। इसकी मशहूर बात आप सबको पता है जी, पाइथागोरस थ्योरम होता है। आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसके अंदर। दूसरा आपके पास एक एंगल इसमें 90 का होता है, यहाँ पे चले नाम देते हैं सी ए बी सी। एंगल सी इज 90, इसमें एक एंगल 90 का होता है। दूसरा इसका जो आप एरिया फाइंड करते हो उसका फार्मूला वही वाला है जो ऊपर आपने किया हुआ है, या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, ये बेटा आपके पास ट्राइंगल्स के ऊपर बात होगी। नेक्स्ट आपके पास है जी सर्कल। सर्कल क्या होता है जी, ये आपके पास सर्कल के अंदर ये आपके पास क्या होता है जी, रेडियस। सर्कल का जो पेरीमीटर सिरकमफ्रेंस बोलते हैं, वैसे पेरीमीटर भी कह सकते हैं आप। सिरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही चीज होता है जी। आपके पास जो इसका सिरकमफ्रेंस है, सिरकमफ्रेंस होता है जी 2 पाई आर, और जो इसका आपके पास एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है जी पाई आर का स्क्वायर। और आपके पास जो डायामीटर इसके अंदर बोलते हो, डायामीटर क्या होता है आपके पास, जो सेंटर से लाइन गुजरे और दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, वो आपके पास क्या होता है जी 2r। ओके, चलिए बेटा अभी तक मुझे बताओ, ये सारी बेसिकली आपकी बेसिक लेवल से 6-7 की बातें थी, और ये कुछ आपके पास अभी भी आप पढ़ रहे हो ट्रायंगल्स के बारे में। मुझे बताओ ये सारी शेप्स आपको क्लियर है? आपके पास रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपोज़ाइड, ट्राइंगल्स तीनों, जिसमें आपके पास सिंपल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और सर्कल। अभी तक ये सारी चीजें आपको क्लियर है? किसी को इसमें इश्यू तो नहीं है बेटा? नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेंडर की और रेक्टेंगल सॉलिड की और क्यूब की, और फिर हमारा ये ज्योमेट्री जो जितनी चीज़ें हैं, ये आपके पास चंद शेप्स हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ें हैं, ये शेप्स नंबर मैं लिख देता हूँ कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कर लिया, 3-4 और रह गई हैं। सबको क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को इस शेप्स के अंदर इशू तो नहीं है? चले बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या होता है। रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या है तो उसको समझाता भी आपको मैं कि रेक्टेंगुलर सॉलिड होता क्या, पहले उसके बारे में लिखें। रेक्टेंगुलर सॉलिड 10, ये आपके पास 10 है। ये आपके पास कुछ यूं होता है, मुझे ड्रा करना भूल गया, बड़ी देर पर इसको ड्रा करना है। ये कुछ इस तरह आसान है। ये बेटा आपके पास रेक्टेंगुलर सॉलिड है। जो आपके पास बॉक्स होता है ना, रेक्टेंगुलर नुमा बॉक्स, अगर आप उसको अंदर से फिल कर दो तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर सॉलिड बन जाएगा। एक होता है खाली बॉक्स, एक होता है आप उसको अंदर से भर दो, चाहे रेत के साथ, बजरे के साथ, किसी सामान के साथ, तो वो आपके पास बन जाएगा रेक्टेंगुलर सॉलिड। इसकी जो आपके पास, ये आपके पास इसकी होती है जी बेस, ये इसकी विड्थ, और ये इसकी होती है आपके पास बेस, विड्थ। और इसके अंदर 3 चीज होती हैं, 3 डिमेंशनल आपके पास होता है। इसके अंदर बेस भी होती है, हाइट भी होती है, और इसके अंदर विड्थ भी आपके पास होती है। तो बेटा इसका जो आपके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपके पास है, इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ABC, और जो इसका सरफेस एरिया है आपके पास, सरफेस एरिया हुआ है आपके पास, मैंने ABC लिखा है, चलो बुक में लिखा हुआ था ABC, ये आपके पास है जी बेस, विड्थ और हाइट। सरफेस एरिया आपके पास है 2 ×
बेस इंटू विड्थ प्लस 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपके पास बेटा इसका सरफेस एरिया है। ओके, ये आपके पास इसका वॉल्यूम और ये आपके पास इसका सरफेस एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 11 की। 11 है आपके पास क्यूब। क्यूब आपके पास क्या है? अच्छा, ये आपके पास था जी रेक्टेंगुलर नुमा बॉक्स हो। क्यूब आपके पास होता है जी स्क्वायर नुमा बॉक्स। कुछ यूं अगर मैं आपके सामने ड्रा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा ड्रा करता हूँ, छोटा हो गया ज़्यादा ही। ये बेटा आपके पास रेक्टेंगुलर नुमा, जो आपके पास स्क्वायर नुमा बॉक्स होता है उसको आप क्यूब बोलते हो। और इसके अंदर आपके पास बेस भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, मगर ये तीनों आपके पास इक्वल होती हैं। ओके, इसका जो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो आपके पास आ जाएगा जी साइड का क्यूब। तीनों इक्वल हैं तो इसको मैंने एस के इक्वल कह दिया और साइड का क्यूब ले लोगे तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया इसका आपके पास होता है जी, वो आपके पास आ जाएगा 6a का स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट सिलेंडर पे बात करके और हमारे जो शेप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सिलेंडर आपके पास क्या है उसको देखते हैं। नंबर 12, सिलेंडर। आपके पास सिलेंडर क्या होता है बेटा? एक रोड नुमा होता है। ये आपके पास सिलेंडर है और ये सिलेंडर की आपके पास क्या है? हाइट है। सिलेंडर का आपके पास एरिया क्या है जी? वॉल्यूम आपके पास है। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया आपके पास है फॉर होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब है जो खाली हो, वो आपके पास क्या है जी? 2 पाई आर एच। ये आपके पास सिलेंडर का एरिया है जो खाली हो, अंदर से भरा हुआ ना हो। और गुमान कह रहा है सरफेस एरिया क्या होता है? जो उसको आप सरफेस पे रखते हो तो उसका एरिया, वो कितनी जगह कंज्यूम करता है। कोई चीज़ जैसे ये पेन है, ये पेन रखने पे कितनी जगह कंज्यूम होगी, वो आपके पास होता है जी सरफेस एरिया। ओके, और वॉल्यूम होता है जिसके अंदर कितनी चीज़ें डाल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास अगर सिलेंडर आपके पास सॉलिड हो, ये आपके पास होलो सिलेंडर था। अगर आपके पास सिलेंडर सॉलिड हो, सॉलिड मतलब अंदर से फिल हो, तो फिर सॉलिड सिलेंडर का आपके पास एरिया क्या है जी? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी सिलेंडर, होलो सिलेंडर का एरिया, और ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर का एरिया आ गया। ये आपके पास शेप थी जी 12। नेक्स्ट आपके पास कुछ पैरेलल लाइंस की कहानी है। पैरेलल लाइंस आपके पास क्या है जी? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपके पास होती हैं जी। ये दो आपके पास लाइंस हैं, इस लाइन को नाम दे दें जी ए बी सी डी। अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्स हो, और रुमान कह रहा है सर सर्वस क्यूब का सर्वस एरिया की समझ नहीं आ रही। बेटा 6 क्यूब है, 6 स्क्वायर है, क्योंकि देखो इसके अंदर आपके पास 6 साइड। अगर आप अपने कमरे को देखो, अर्गुमान बेटा कमरे को चेक करो, तो कमरा, अच्छा लिखी हुई समझ नहीं आ रही। अगर आप अपने कमरे को देखो बेटा और उसको अज्यूम कर लो ये स्क्वायर है, तो 6 साइडें आपके पास, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक सामने वाली, और एक पीछे वाली। उन 6 साइड्स को आप क्या करें? तो मल्टीप्लाई कर दें तो आप उसका एरिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास पैरेलल लाइंस हैं जी सी ए बी सी डी। अगर आप उसके ऊपर एक ट्रांसवर्स ड्रा करें, मतलब एक लाइन ड्रा करें, ओके, अगर आप एक लाइन ड्रा कर दें तो भी आपके पास एंगल बनेंगे जी 1 2 एंगल 1 2 4 3।
ये जो आपके पास एंगल्स हैं इनका रिलेशन आपके पास क्या होगा, जो एंगल 1 होगा, जो एंगल 1 होगा वो 2 एंगल 1 होगा वो 3 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो होगा वो आपके पास नहीं बेटा, खाली मैंने ड्राइव में नोट्स ऐड नहीं किए, इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा आपके पास बेटा। इसके अंदर जो मैयर एंगल आपके पास 1 होता है वो इक्वल होता है मैयर एंगल 3 के, और जो मैयर एंगल 2 होता है वो इक्वल होता है जी मैयर एंगल 4 के। ये आपके पास आ गया जी इसका रिलेशन। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो, उसके ऊपर एक आप लाइन ड्रा कर दो, तो आपके पास जो ऑपोजिट्स एंगल होंगे, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, वो आपस में क्यों होंगे आपके पास बेटा, इक्वल होंगे। ओके, ये आपके पास है जी पैरेलल लाइंस की कहानी। फरो बेटा क्लियर नजर नहीं आ रहा आपको? एक मिनट है, जरा मैं चेक करवाता हूं। इस बच्चों को क्लियर नजर नहीं आ रहा। चलो बेटा नेक्स्ट, अगर आपके पास एक पैरेलल लाइन हो, अगर आपके पास एक पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर आपके पास अगर ट्रांसवर्स ड्रॉ हो, ये आपके पास ए और बी एक लाइन है, अगर इसके ऊपर आपके पास ट्रांसवर्स ड्रॉ हो सी और डी, तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4। इसमें आपके पास जो एंगल 1 होगा वो 2 के इक्वल होगा, मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2, और मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4। ओके, ये आपके पास एंगल्स इक्वल आ जाएंगे जी। अब्दुल मोमिन बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अगर आपने सही लेक्चर सुनना है, सही क्वालिटी के अंदर सुनना है, तो बेटा आपने लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर सुना करें। मोबाइल के ऊपर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को भी नहीं बढ़ा सकते, मगर जब आप सिस्टम या लैपटॉप के ऊपर सुनेंगे तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो भी इंक्रीज हो सकती है। 1080 तक आप अपनी वीडियो को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, और वहां पे आप अपनी वीडियो को जूम भी कर सकते हो। ओके जी अब्दुल मोमिन बिल्कुल आप ठीक है बेटा। अब आपको क्लियर हुआ है, मैंने थोड़ा सा क्लियर करवाया बोर्ड को। अब मुझे बताओ थोड़ा सा क्लियर है आपको? अच्छा, मुझे पैरेलल लाइंस की कहानी बताओ, दोनों को आपको दोनों समझ आ गई हैं? अगर दो पैरेलल लाइंस हो, उसके ऊपर एक लाइन आपके पास ट्रांसवर्स ड्रॉ हो, तो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, और आपके पास अगर एक पैरेलल लाइन है उसके ऊपर ट्रांसफर ड्रॉ करो तो आपके पास ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। चले बेटा मुझे बताएं, आपको क्लियर है? जितनी आपके पास शेप्स हैं ये आपके पास बेसिक लेवल की शेप्स हैं, इनसे बाहर आपको इंशाल्लाह ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और बेटा आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये बताना बड़ा जरूरी है। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? क्योंकि बात कर रहे हैं हम ज्योमेट्री की, और कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को भूल जाए तो बेटा ये ज्यादती हो जाएगी। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा आपके पास है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड complementary एंगल्स। इस तरह आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ द सम ऑफ two angles is 180 degree is called supplementary angle। अगर आपके पास दो एंगल्स को सम करो तो एंगल 90 आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को सम करो और 180 के इक्वल आ जाए तो आप उससे बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलें बेटा मुझे जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है?
आज हमने सिर्फ डायग्राम्स पढ़ी हैं, कल हम इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको इसकी वर्कशीट या फिर जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप कहते हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जल्दी से मुझे बताओ, जितनी भी हमने आज डायग्राम्स पढ़ी हैं आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है? बेटा पहले मेरी बात सुन लेंगे, फिर आप आपस में बाद में भी बात कर सकते हैं, मैसेंजर के ऊपर बात कर लें। अगर किसी को क्वालिटी वगैरह बढ़ानी तो एक दूसरे की मदद बेटा कर दिया करें, एक दूसरा शेयरिंग कर लिया करें। ओके, चले मुझे बताएं, आपको ये चीज़ समझ आ गई है? डायग्राम सबको सारी क्लियर हैं? किसी को किसी डायग्राम के अंदर इशू तो नहीं है? एरिया, पेरीमीटर और इंटीरियर एंगल, तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, एरिया, पेरीमीटर और इंटीरियर एंगल। ये सारी डायग्राम्स की बातें आपको पता होनी चाहिए। सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है? बेटा वॉल एक बार ना रात को सोने से पहले वॉल पढ़ ले करें, ताकि कोई चेंजिंग वगैरह टाइम टेबल के अंदर हो तो आपको पता चल जाए। ओके, आप क्या करते हो, आप वॉल रीड नहीं करते हो। मैंने कल 5 बजे का मैंने मैसेज लगाया हुआ था कि हमारी क्लास 10:15 बजे होगी। क्या किया करें, एक बार रात को सोने से पहले अपनी वॉल को देख लिया करें। फरवा बेटा आप जरा ना साथ बेटा से जरा मैसेंजर पे कनेक्ट कर लें, वो आपको सिखा देता है कि किस तरह वीडियो क्वालिटी आपने बढ़ानी है। ओके, चलिए बेटा यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात करेंगे, या क्या पता हो सकता है कि मैं 2 बजे ही आ जाऊँ। ठीक है, कुमैल साहब की क्लास नहीं हुई तो 2 बजे क्लास ले लूँ मैं। तो बेटा 3 बजे या 2 बजे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। और अब आपकी कुमैल साहब की क्लास स्टार्ट होगी, तो मुझे दे दें स्टूडेंट इजाज़त। मिलेंगे हम 2 बजे या 3 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज़।